अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माने मेरे प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट, हमने मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। नई बुक आई है मार्केट के अंदर फेडरल बोर्ड वालों की, क्लास 11 की। तो ये आपके सामने नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से है, तो वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ जी। उसका एक्सरसाइज जो है हमारे पास है 1.1 है, और चैप्टर 1 कम्प्लेक्स नंबर है, और उसके बाद 3 से लेकर मैं 7 तक इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज 1.1 मुकम्मल करूँगा। 2 क्वेश्चन मेरे पहले मौजूद है यूट्यूब पे। तो अब चलते हैं मेरे जी, हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए मेरे जी, यहाँ पे क्वेश्चन जो फर्स्ट हमने लिख दिया आपके सामने, वो ज़रा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पहला पार्ट है। तो ये लिखा हुआ है 3 प्लस अयोटा ब्रैकेट 3 माइनस 2 अयोटा, और इनटू लिखा हुआ है 1 प्लस अयोटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके आपने इसको a प्लस बी अयोटा यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है। तो देखें, लेट्स सी, हमारे पास ये क्वेश्चन है, सोल्यूशन अगेन क्वेश्चन। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना का 6, यानी कि 2 3 6 2 2 4 माइनस 4 अयोटा, और अयोटे से मल्टीप्लाई करें तो 3 अयोटा प्लस माइनस 2 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, और यह आ जाएगा 1 प्लस अयोटा। देखिए बेटा, मैंने कैसे किया, मिसाल के तौर पर मेरे पास ऐसे a प्लस बी हो, तो मैं मल्टीप्लाई क्या करूँगा, c प्लस डी। तो मैं a को इस आगे वाली जो नेक्स्ट वैल्यू है उससे इस तरह मल्टीप्लाई करूँगा, और b को मैं इस तरह मल्टीप्लाई करूँगा। तो आपको समझ आ गई कि मैंने किस तरह मल्टीप्लाई किया। और जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई या अयोटा से मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होती है। ठीक है, और अयोटा के स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो मैंने बताया हुआ प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी -1 होती है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। इक्वल टू 6 हो गया हमारे पास, यहाँ से अयोटा लेस किया तो माइनस अयोटा आ जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये -1, और यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस अयोटा। फिर आगे बेटा जी 6 माइनस 1 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। सिंप्लीफाई करेंगे 6 7 8, ये हो जाएगा 8 माइनस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया जो मैंने सिंप्लीफाई किया। अब मेरे बेटे इसको मज़ीद मैं आगे मूव करूँगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसको a प्लस बी अयोटे की फॉर्म में लिखना है। तो वो कैसे बेटा जी, आप यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे तो लिखेंगे आप इक्वल टू a माइनस अयोटा, और फिर आगे 1 प्लस अयोटा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस अयोटा, 1 माइनस अयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस अयोटा ब्रैकेट 1 माइनस अयोटा, ये आ जाएगा 1 माइनस का स्क्वायर माइनस अयोटे का स्क्वायर। ये कैसे हुआ, ये प्लस और ये माइनस है। तो देखिए हमने ये फार्मूला पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक बार प्लस के अंदर और एक बार माइनस के अंदर। तो बेटा ये फार्मूला था हमारे पास, ये था, तो हमने इसे क्लोज किया, तो ये आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया। अब आगे फर्दर मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। इसको रिमूव कर दूँ, आप साथ साथ उतारते रहेंगे मेरे साथ। अच्छा, फिर आगे आपने a से इसको 1 से मल्टीप्लाई, जिस तरह मैंने यहाँ बताया a प्लस बी ब्रैकेट c प्लस डी वाला, तो इक्वल लगा कर 8 1 8, फिर आगे मल्टीप्लाई -8 अयोटा, फिर माइनस अयोटा माइनस प्लस अयोटा स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये -1 आ जाएगा। इक्वल टू, अब यहाँ पे 8 आ गया, ये हो गया -9 अयोटा, ये हो गया 1 प्लस 1 हो गया, ये हो गया प्लस -1 अयोटा स्क्वायर की होती है -1 वैल्यू। तो इक्वल टू 8 प्लस 9 अयोटा -1 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। ठीक है बेटा, अब 8 में से 1 को लेस किया तो कितना आया, 7 प्लस 9 अयोटा बाय 2। तो हम इस तरह लिख सकते हैं 7/2 प्लस 9 अयोटा इंटू 2। तो हमने ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा जी, इस तरह फर्दर हमने क्वेश्चन को डिस्कस करना है आपके साथ। ठीक है, अब देखें, ये हमने 3 का 1 कर लिया, अब 3 का हमने 2 डिस्कस करना। तो देखिए बेटा जी, 3 का 2 हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 1 प्लस 2 प्लस अयोटा, 1 प्लस अयोटा 2 प्लस अयोटा लिखा जी, 1 प्लस अयोटा, फिर लिखा 2 प्लस अयोटा, यहाँ पे होल स्क्वायर है। ठीक है, और फिर हमने फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें इक्वल टू लिखा हुआ है 1 प्लस अयोटा। अब ये हमारे पास है, तो हम फार्मूला सीखा हुआ है a प्लस बी, यानी कि कहने का मतलब ये है, ये 2a है, ये b है, फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
इधर लिख दें बी या इधर ए प्लस बी लिख दें या इस तरह लिख दें, नो इशू। तो यहाँ पे होगा ए की वैल्यू आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए की वैल्यू 2 आ जाएगा, बी की वैल्यू अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया, जो मैं फार्मूला क्लियर किया आपको। इक्वल आ गया 1 प्लस अयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 4 का 4, यहाँ आ जाएगा 2 2 द 4 प्लस 2 अयोटा, और यहाँ आएगा प्लस -1 आ जाएगा, ठीक है। अयोटा स्क्वायर की होती है -1। फिर आगे मैं इसको क्लियर करता हूँ। उम्मीद है ये जो मैं बातें कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्लियर हो रही हैं। अब आगे बेटा जी इसी तरह आपने इक्वल टू 1 प्लस अयोटा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का करम और फजल से हम ये बड़े अच्छी तरीके से इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। कोई भी इंशाल्लाह आपको इशू नहीं आने देंगे इन एक्सरसाइज के अंदर -1, ठीक है। आई काम की भी वीडियो है इंशाल्लाह, FSC आई काम और मैट्रिक क्लास की जो मैथ है उसको भी इंशाल्लाह आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो देखिए इक्वल टू 1 प्लस अयोटा आ जाएगा, 3 में से 1 लेस किया, नहीं 4 में से 1 लेस किया 3 हो गया, प्लस 2 अयोटा। देखो बेटा ये इस फॉर्म में बन चुकी है हमारे पास, जिस तरह फॉर्म में। फिर हमने रैशनलाइज किया, स्टेप देखिए, बस मैथ के स्टेप्स आ जाएं आपको तो आपके लिए इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो रैशनलाइज करेंगे, यहाँ प्लस है तो हम माइनस कर देंगे दोनों के साथ। और देखें जी फर्दर हम इसके साथ क्या करेंगे, जिस तरह हमने पहले किया, मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 अयोटा, और ये आएगा 3 माइनस 2 अयोटा। देखें यहाँ पे प्लस था तो माइनस क्या दिया, खत्म कर देंगे, फिर भी आपके पास यही वैल्यू बचेगी। तो रैशनलाइज आपने पहले भी किया हुआ है 9th क्लास के अंदर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस अयोटा, तो बेटा ये हो जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा। और बेटा ये देखिए ये वही केस बन गया प्लस में और माइनस में, मैंने फार्मूला बताया था तो उसके मुताबिक काम करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, जो मैंने पहले बताया फार्मूला आपको। 1 को 3 से किया 3, 1 को से किया 2 अयोटा, अयोटे को किया 3 अयोटा, और माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई, ठीक है बेटा। आगे फर्दर हम इसको करेंगे 3 माइनस 5 अयोटा प्लस 2 माइनस 1। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 9 माइनस 4 और -1 इक्वल टू 3 माइनस 5 अयोटा माइनस 2। ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस n4, ठीक है। ये क्लियर करूँगा तो 1 प्लस मादरत 5 में से 2 लेस किया 1 हो गया, और आगे लिख दिया -5 अयोटा, और ये लिख दिया हमने कितना 13 अयोटा, ठीक है बेटा। तो अगर हम इसको लिख दें यहाँ पर 1 प्लस 13 अयोटा 1/13 कोमा माइनस 5 अयोटा इंटू 13, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डेट योर आंसर। उम्मीद है ये आपको क्लैरिफाई हो गया, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के करम और फजल से हमने ये क्लियर कर लिया, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन बेटा देखें ज़रा, इसी पार्ट का तीसरा क्वेश्चन आप कमेंट्स में काइंडली मुझे बताइएगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो कैसा लगा आपको, क्योंकि हमारी मेहनत होती है और आप जब लाइक एंड कमेंट्स करते हैं या व्यूज़ देते हैं हमें बड़ी खुशी होती है। अल्लाह ताला आपका भी हामी नासिर और हमारा भी। देखिए बेटे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 3 प्लस अयोटा, और यहाँ पे ये लिखा -1 3 बाई अयोटा। तो देखें यहाँ पर क्वेश्चन है जी हमारे पास लिख दिया 1 इंटू 3 प्लस अयोटा -1 3 माइनस अयोटा। अच्छा अब इसको रैशनलाइज नहीं करूँगा, इसका मैं एलसीएम ले लूँगा, ये सिंप्लीफाई हो रहा है मेरे पास। अगर आप रैशनलाइज भी कर दें इशू नो इशू, बट मैं इसको सिंप्लीफाई ऐसी कर लेता हूँ, ठीक है, इसका एलसीएम लेकर। तो देखो बेटा जी, तो इसको हमने क्या करना है, इक्वल आ गया, ये हो जाएगा 3 प्लस अयोटा इस तरह, फिर हो गया 3 माइनस अयोटा। अब देखें यहाँ पे हो गया 3 माइनस अयोटा, ये माइनस ये ब्रैकेट में, अगर मैं ब्रैकेट ना लगाता तो अंदर वाली साइन चेंज मैंने करनी थी, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट इसको लगाई। अब देखें ये दोनों सेम थी, ऐसी नीचे आ गई, ये इसके साथ और ये इसके साथ होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इस तरह आपको समझ आ जाए। आपको समझ आ रही, क्लास आपकी बड़ी है। तो 3 माइनस अयोटा -3 माइनस अयोटा, तो पहले बेटे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, वही फार्मूला है, एक बार प्लस और माइनस में है तो a² माइनस b² वाला, तो ये हो जाएगा माइनस अयोटे का स्क्वायर, ठीक है। और अब देखिएगा ज़रा, ये से रिमूव प्लस और ये नेगेटिव, ये होगा अयोटा 2 अयोटा, एक और एक 2 हो गया, ये हो गया 2 अयोटा, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। तो यहाँ पर बेटा जी हमारे पास कितना आ जाएगा 9
माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल। फिर आगे मूव करें तो -2 अयोटा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा हमारे पास। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ गया माइनस अयोटा इंटू 5, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस अयोटा, ये काट जाएगा ना, 2 1 2 5 तो माइनस अयोटा ये आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 माइनस अयोटा बाय 5। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह करम अल फजल से ये भी मैंने क्वेश्चन क्लियर कर लिया। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ अगर मूव करें तो 4 हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तो 4 क्वेश्चन 3 पार्ट का 4 क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं देखता हूँ स्पेस। जी ठीक है, स्पेस इंशाल्लाह हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए जी 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा, 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा, ठीक है जी, मैं देख लूँ यहाँ पे क्वेश्चन। 1 प्लस अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने डिवीजन में लिख दिया, मैं डिवीजन में लिखना था बस, ये ज़रा इसमें ये फ़र्क है, तो ये डिवीजन में नहीं है, ठीक है, ये इस तरह ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है बेटा जी। अब इसको ऊपर नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव करने की रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो इक्वल टू 1/1 प्लस अयोटा, ये स्केयर हो जाएगा पॉजिटिव, ये प्लस ये हो गया 1 माइनस अयोटा, ये हो जाएगा 2, ठीक है जी बेटा जी। अब इक्वल लगा के फार्मूला पता है आपको, a² प्लस b² प्लस 2ab, नेगेटिव है a² प्लस b² माइनस 2ab, वो लगाएंगे फार्मूला जो आप लगाते रहे पहले भी, तो यहाँ पे लगा देंगे 1 का स्क्वायर 1, ऐसे कर लेते हैं, और 2 आ गया, 1 आ गया, और ये अयोटा आ गया बेटा, प्लस आ गया, और ये अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। आगे प्लस आ गया, यहाँ पे वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस सॉरी नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा, और 1 अयोटा और प्लस अयोटे का स्क्वायर, ठीक है डियर। आगे 1 इंटू 1 प्लस 2 अयोटा प्लस अयोटा नेगेटिव, ये वैल्यू प्लस आ गया मेरे बेटे, 1 आ गया, 1 माइनस 2 अयोटा, फिर आ गया प्लस अयोटे की वैल्यू होती है -1। उम्मीद है कि ये आपको क्लैरिफाई हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, अब आगे फर्दर हमने क्या करना है, इक्वल टू 1 प्लस 2 अयोटा, ठीक है, और -1, प्लस आ गया 1 इंटू 1 माइनस 2 अयोटा और -1, ये से रिमूव, ये से रिमूव, ये से और ये से रिमूव, तो पीछे बचेगा 1/2 अयोटा प्लस 1 इंटू 2 माइनस अयोटा, ये माइनस ऊपर जाएगा तो पहले बेटे ये 2 अयोटा माइनस 1/2 अयोटा, ये से रिमूव हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 0, यानी कि एम्प्टी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह करम और फजल से ये क्वेश्चन भी अल्हम्दुलिल्लाह बाय तकमील तक पहुंचा। अब मैं फर्दर जो क्वेश्चन इसके रह गए वो आपसे डिस्कस करता हूँ। लें बेटा जी, इसको रिमूव करता हूँ, आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन भी लेते रहें। आपका कमेंट्स जो है वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं या आपकी तरफ से हमें प्यार मिलता है, तो हम अच्छी वीडियोस आपके सामने हम डिस्कस करें। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से बच्चे फिर मैसेजेस करते हैं, सर नंबर डिस्क्रिप्शन में भी होता है, क्लासेस लेने के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई इशू हो तो इंशाअल्लाह हम आपके हर इशू को सॉल्व करेंगे। तो इंशाअल्लाह हम स्टार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे हमने प्रॉमिस किया है 7 क्वेश्चन तक लेंथी क्वेश्चन हम मुकम्मल करेंगे। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन है जी हमारे पास 2 प्लस अयोटा स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वाइट बोर्ड पे। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ जी लास्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है जी। देखिए जरा 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास 2 प्लस अयोटा ब्रैकेट का स्क्वायर, डॉट तो नहीं है, नहीं प्लस है, प्लस हो गया 7 माइनस 4 अयोटा और लिखा हुआ है 2 प्लस अयोटा, ठीक है जी। तो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हम अपने सही पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है, नज़र आ रहा है कि सर इसका हमने स्केल लेना है और इसका हमने रैशनलाइज करना है, तो हम दोनों को इकट्ठा करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो देखते हैं बेटे जी, हमारे पास इक्वल है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास a² यानी कि 2 आ जाएगा, प्लस b² अयोटे का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा और फिर 2 और फिर अयोटा आ जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया बात। फिर आगे चलें अयोटा, ठीक है जी।
और फिर प्लस आ गया, ये रैशनलाइज कर लेते हैं, -4 आयोटा, और यहाँ लिखा है 2 प्लस ये है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। ठीक है, इसको बाद में भी कर सकते हैं, साथ साथ कर लें, नो इशू। तो इक्वल लगा कर ये हो जाएगा 4, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 4 आयोटा और ये प्लस। ठीक है, इसको रैशनलाइज कर लें प्यारे बेटे, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर के बाद की जाए तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटे का स्क्वायर, जो मैंने आपको बताया वो एक बार प्लस में और माइनस वाला रूल, तो उसी तरह आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपका ये क्लियर। ठीक है, अब इक्वल 3 में से यानी 4 - 1 प्लस 4 आयोटा, उम्मीद है ये क्लियर हो गया। और फिर आगे बेटा जी 7 × 2 = 14, जो मैंने रूल बताया वो आपको, -7 आयोटा -8 आयोटा माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये माइनस, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ये उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया, मैंने बता दिया आपको पहले भी। ये हो जाएगा 3 और प्लस 4 आयोटा, 4 में से 1 गया 3, और फिर प्लस हो गया, यहाँ पे वैल्यू हो गया 14। ठीक है जी, 14 और ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15 आयोटा और -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आएगा 4 + 1 और इक्वल टू 3 + 4 आयोटा प्लस ब्रैकेट में बात करते हैं 13, 14 में से 1 लेस 13, 15 आयोटा इंटू 5। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर देता हूँ बकिया इसका पार्ट। अच्छा जी, देखें जी, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 3 + 4 आयोटा प्लस, और नीचे हमारे पास है 13, बल्कि ब्रैकेट ख़त्म करता हूँ अब मैं, ब्रैकेट का खेल ख़त्म करते हैं अब। तो ठीक है जी, तो क्या आ गया 13 - 15 आयोटा इंटू 5। ठीक है, यहाँ पे 5 तो कटना चाहिए था, कॉमन ही नहीं आ रहा, तो देखते हैं हमने क्या कर दिया भाई। ओके, देखते हैं जी, 7 को इससे मल्टीप्लाई 14 आ गया, 7 को आयोटा से किया 7 आयोटा, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। हाँ जी, यहाँ पे 4 है, आप भी नहीं बता रहे जनाब, लाइव वीडियो चलती है तो फिर मिस्टेक तो होती है, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम सीख जाएंगे जल्द ही, ये आ जाएगा। ठीक है मेरे बेटे, ओके। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो ये स्टेप मुझे रेस करना पड़ेगा। देखिए जी, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है जो हमें क्वेश्चन के अंदर ही समझ आ गई कि भाई मिस्टेक कहीं पे तो है, कट नहीं रहा ना भाई। यहाँ पे 14 है, पहले भी मिस्टेक, फिर मिस्टेक। अच्छा जी, ये हो जाएगा 14, यह आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है जी, चलें यहाँ से कर लेते हैं। अब 14 में से 4 को लेस करेंगे तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 3 + 4 आयोटा प्लस करके यहाँ पे कितना आ जाएगा प्यारे बेटे हमारे पास, ये हो जाएगा 10 - 15 और i इंटू 5। चले मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसको, यहाँ तक क्लियर। अब मैं यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दूँगा, अब यहाँ पे मैं कॉमन भी ले लूँगा, मेरे ईजी हो जाएगा। देखें यहाँ पे 10 और 5, इसका एलसीएम क्या होता है, 5 बाहर आता है, तो खामोशी से 5 को बाहर निकाल लें। 5 2s प्लस 3 आयोटा और ये वैल्यू, और ये 5 आ गया, 5 से रिमूव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 3 आ गया प्लस 4 आयोटा आ गया, बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे सर, बिल्कुल ठीक है। 3 और 2 5 हो गया, और 4 में 3 को लेस किया तो प्लस आयोटा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बताता है, तो देखते हैं जी अपने मोबाइल में PDF के अंदर। कहता है वैल्यू, कहता है फॉर्म द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल नंबर x एंड y। आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रियल नंबर है, फाइंड द रियल नंबर। चलें जी, FIND फाइंड द रियल, RE रियल, NUMBER रियल नंबर x एंड y। देखते हैं, लेट्स सी कि हमारे पास क्या रियल नंबर है, हम कैसे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा हुआ है जी 2 + 3 और x प्लस लिखा हुआ है 1 + 3 आयोटा और y + 2 = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं, फिर आगे फर्दर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह। देखिए बेटे जी, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, तो हम इसको x को मल्टीप्लाई करेंगे, y को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x + 3x आयोटा प्लस y है y + 3y आयोटा
प्लस 2 इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई होता है तो भाई सिंप्लीफाई कर लें, नहीं तो फिर आप रियल एक तरफ और इमेजिनरी एक तरफ। तो देखें जी, ये रियल क्या होता है, रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है जी, ये डबल एम डल गया। ठीक है जी, आई एम ये हमारे पास। ठीक है जी, रियल वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता। रियल कौन सी है, ये एक्स रियल है। ठीक है, और ये वाई रियल है, ये रियल है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2। क्लियर। अच्छा, इमेजिनरी कौन सा है बेटा जी, इमेजिनरी हमारे पास ये है इमेजिनरी और ये इमेजिनरी है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल टू 3x आयोटा प्लस 3y आयोटा। ठीक है, बस इसको हमने क्लैरिफाई कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं जी, हमारे पास जो भी आंसर है उसको हमने इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब देखें, इसको मैं इक्वेशन 1 कर लेता हूँ, पहले इक्वेशन बना लूँ। चलें, इक्वल टू 0 कर लूँ। तो देखते हैं जी हम क्या करते हैं। देखें, हमारे पास ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू -2, इक्वेशन 1। सर इसको भी अगर कर लें 3x आयोटा प्लस 3y आयोटा इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 कर लें। सर बिल्कुल ठीक है। अब इक्वेशन 1 सॉल्व करना आसान है, तो लेता हूँ यहाँ पे फ्रॉम 1। तो देखें यहाँ पे 3x आयोटा इक्वल टू, ये प्लस है, वहाँ जाके नेगेटिव -3yn आयोटा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, x यहाँ रहेगा, बाकी उठा के वहाँ ले जाएं 3y आयोटा और 3 और आयोटा। ठीक है जी, ये आयोटा से रिमूव, ये 3 इससे रिमूव हो गया, तो x इक्वल टू -y आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास x की वैल्यू। अब x की वैल्यू फाइंड कर लें आप। अब इक्वेशन फ्रॉम 1 कर लें, तो लिखेंगे आप फ्रॉम 1 के अंदर लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू -2। ठीक है बेटा, तो अब वैल्यू पुट कर लें। यहाँ पे x की वैल्यू -y है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये होगा -y प्लस वाई इक्वल टू -2y प्लस वाई इक्वल टू -2 -2 इससे रिमूव हो गया, y इक्वल टू 2। क्लियर जी। अब यहाँ पे ये हमारे पास है, तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, इजी हो जाता है हमें समझाना। ठीक है जी, ये लें जी, मैं इसको रिमूव सही कर लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह फर्दर सारे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगा। उम्मीद है ये आपको समझ आ रही है क्वेश्चंस की। फ्रॉम 3 कर लें, तो लिखा हुआ है x माइनस वाई, और x आ जाएगा इक्वल टू माइनस का माइनस वाई की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास यहाँ पर x और y की वैल्यू, x की और y की वैल्यू हमें क्या हो गया, फाइंड हो गया। अब फर्दर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा जी। जी बेटा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 उसका पार्ट 2 है जो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो देखें, जिस तरह मैं पहले भी क्वेश्चन किया है उसी तरह ये क्वेश्चन है। इसका पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो देखिए बेटा जी, इसका मैं एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे x 1 प्लस आयोटा है, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा ये नहीं है, तो हमने x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 1 माइनस 2 आयोटा, फिर प्लस ये वाला y। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस 2 आयोटा है, ये नहीं है, तो हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। उम्मीद है कि आपको ये क्लैरिफाई हो गया एलसीएम ले के। फिर इक्वल लिखा, x हो जाएगा -2x आयोटा प्लस y आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वल टू 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जार 1, फिर करेंगे -2 आयोटा प्लस आयोटा प्लस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी इस तरह करके दिखा दिया मल्टीप्लिकेशन, जो मैंने इसी लेक्चर के अंदर आपको बताया, वही आपने काम करना है। और अब आगे फर्दर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये हो गया x माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा, फिर आगे 1 माइनस आयोटा -2 और -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, x माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है जिस तरह आपको पता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस +2 हो जाएगा,
ये 1 और 3 जो 2 है ऐड होगा 3 हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू ऐसी ही आपके पास चलती चली आ रही है, ठीक है, जिसमें कोई हमने चेंजिंग नहीं की 1। तो ये हो गया 3 माइनस अयोटा। अभी आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगी, ठीक है जी। तो यहाँ से हम आगे मूव करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 एक्स अयोटा प्लस y अयोटा इक्वल टू 3 माइनस अयोटा। उम्मीद है यहाँ तक कोई इशू नहीं, ठीक है। ये इस तरह मल्टीप्लिकेशन 1 1 से करें तो वही डिजिट आता है। तो इक्वल टू 0 कर लेते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये रियल एक तरफ कर लेते हैं जी, चलें जी, रियल REL रियल, और रियल कौन सा है, ये रियल है, अयोटे के बगैर ये रियल है और ये रियल है। x प्लस वाई इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। और इमेजिनरी कौन सा है, इमेजिनरी ये है माइनस 2x अयोटा प्लस y अयोटा और माइनस अयोटा, ठीक है जी। तो इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इक्वेशन 2 कर लेते हैं। अब इक्वेशन 2 अगर लें फ्रॉम 2 तो ये हो जाएगा, इसमें से जो कॉमन लेंगे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, प्लस वाई अयोटा इक्वल टू माइनस अयोटा। अगर माइनस अयोटा कॉमन लूँ 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस अयोटा, ये यहाँ जाएगी कितना, 2x माइनस वाई इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय -1, यहाँ मल्टी वहाँ डिवाइड, कटिंग हो जाएगी तो कितना आएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया। अब हमें इजीली इसको परफॉर्म कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हम इजीली इसको परफॉर्म कर सकते हैं इक्वेशन 1 को 2 में। तो लिख देते हैं फ्रॉम 1 हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ y इक्वल टू 3 है ना, हाँ 3 है ये, तो लिखता हूँ 3 इक्वल टू माइनस एक्स। ये इक्वेशन नंबर 4 कर लेता हूँ। इक्वेशन का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि आपको आसानी हो, ये आ गई, आप इजीली आप किसी भी इक्वेशन पुट कर लो। तो मैं इक्वेशन पुट करता हूँ, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x या y की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करूँगा, फ्रॉम 3 में क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2 और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस एक्स इक्वल टू 1। ऐड करेंगे 3x, ये माइनस 1 जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस 3x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4/3। आपके पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की। अब इजीली हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कोई भी इक्वेशन लेने आप 1 में ही पुट कर लें, फ्रॉम 1 कोई भी इक्वेशन एनी वन कोई भी लें उसमें पुट कर लें। तो ये कर लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 4/3 प्लस वाई इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, ये पूरा जो है प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा 4/, सारी फ्रैक्शन उठा के मैं यहाँ ले आया। इसके एलसी ले लेंगे, इक्वल टू 3 एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम यहाँ 1 है तो 9 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 5/3, डेट योर आंसर। ये आपके पास x का भी आंसर आ गया और आपके y का भी आंसर आ गया। उम्मीद है आपने ये क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्दर क्वेश्चन जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 का जी, लिखा जी x इंटू 2 प्लस अयोटा इक्वल है 1 माइनस 5 अयोटा, ये हो गया 3 माइनस 2 अयोटा, ये हो गया y इंटू 2 माइनस अयोटा। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। देखें जी, अब ये क्वेश्चन देखें, हम इसको x है तो इसको प्लस है तो यहाँ उठा के ले आते हैं। तो अगर ये देखें जो x इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, प्लस है तो ये माइनस वाई इंटू 2 माइनस अयोटा, ये इधर ही रहा, ठीक है, इसको चेंजिंग नहीं की। अगर इसको मैं रैशनलाइज कर लूँ मज़ीद बेहतर हो जाएगा, दोनों स्टेप साथ साथ। ये माइनस है तो हमने यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, रैशनलाइज करने से पहले हम इसका क्या ले लेंगे, सॉरी रैशनलाइज कर रहे हैं तो इसके अंदर पहले हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे x हो जाएगा, ये प्लस वाला तो प्लस नहीं आएगा, माइनस वाला आ जाएगा 2 माइनस अयोटा
ये y है तो माइनस वाला, तो ये प्लस वाला आ जाएगा। उम्मीद है ये क्लियर। इक्वल ये वैल्यू 3 माइनस 2 अयोटा, और वही काम जो बेटा जी हम पहले करते रहे। ये आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट 1 माइनस 5 अयोटा, ये माइनस वाला तो हम प्लस वाला लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। क्लियर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से आगे पर मैं एक स्टेप कर लूँ, फिर ये स्टेप पे आता हूँ, ठीक है। देखें जी हमारे पास क्या आएगा, 2x माइनस एक्स अयोटा माइनस 2y माइनस वाई अयोटा। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार प्लस के अंदर माइनस के अंदर वो स्क्वायर लगाएंगे हम, फार्मूले माइनस है तो माइनस लगा दिया, अयोटा का स्क्वायर। फिर हो जाएगा 2x ऐसे रहेगा, एक्स अयोटा ऐसे रहेगा, 2y ऐसे रहेगा, माइनस वाई अयोटा ऐसे रहेगा। ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस 1। ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स अयोटा माइनस 2y माइनस वाई अयोटा इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना हो गया, 5 हो जाएगा। ये उम्मीद है ये आप क्लियर हो गया। अब इसको भी आपने ऐसे ही करना है फर्दर, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, और नीचे वाले को 3 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटे का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 3 3, ये होगा प्लस 2 अयोटा माइनस 15 अयोटा, और माइनस प्लस प्लस और 10 अयोटा स्क्वायर, इक्वल लगा दिया। ये हो जाएगा 3, ऐड करेंगे लेस करेंगे 13 अयोटा माइनस 10 अयोटा माइनस 1, ये आ जाएगा 9 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है। ये आपको समझ आ रही है इस तरह। इक्वल टू 3 आ गया माइनस 13 अयोटा प्लस 10 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4। ये होगा 2x माइनस एक्स अयोटा माइनस 2y माइनस वाई अयोटा इंटू 5, तो ये होगा 13 माइनस 13 अयोटा, और ये हो जाएगा हमारे पास 13। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है जी। इसके एलसीएम ले कर लें, जिस तरह मर्जी कर लें। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो काम है वो सबसे आसान है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये होगा 13 आ जाएगा, 2x हो जाएगा माइनस 2 अयोटा 2y माइनस वाई अयोटा, ये 5 13 माइनस 13 अयोटा। क्लियर जी, जो ऊपर लिखा वाली। ये हो जाएगा 6 and 2 36x, ये हो जाएगा 26x हो गया, अयोटा हो जाएगा। ये अभी हो जाएगा 26y, ये भी हो जाएगा हमारे पास 13y अयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 65 माइनस, तो ये भी होगा 65 अयोटा। अब फर्दर ये जो है टॉपिक, ये जो यहाँ से हाफ, वो मैं यहाँ पे करता हूँ। देखिए बेटे जी, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, आप साथ साथ उतारते रहिएगा। चलें जी, पहले ये मैं क्वेश्चन क्लियर कर दूँ बेटा। अच्छा, अब देखें एक्स वाली हमने रियल एक तरफ करनी है, हेडिंग देता हूँ रियल। रियल कौन कौन सी है जी, ये है जी 26 रियल है, ये 26 रियल है। तो ये होगा 26x माइनस 26y, ये हो गया, ये हो गया, और ये आ जाएगा इक्वल टू 56। फिर इमेजिनरी कौन सा हमारे पास, इमेजिनरी हमारे पास माइनस 26 अयोटा। फिर आ गया माइनस 13y अयोटा, और फिर आ गया इक्वल टू माइनस 56 या 65, ये 65 है जी ऊपर, ठीक है जी, अयोटा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हमें इजी हो गया ये अब सॉल्व करना। अब लेंगे इक्वेशन या फ्रॉम 2 माइनस कॉमन आ गया, 26 कॉमन आ गया, बल्कि रहने दें, पहले ऐसे ही लिख लो 13y अयोटा इक्वल टू माइनस 65 अयोटा। ठीक है, अयोटा कॉमन ले लेते हैं, वो इजी हो जाएगा ऊपर वाले काटने से ना। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल ठीक आया है, हमने जो मल्टीप्लाई किया ना
ठीक है, आयोटा एक्स है, यहाँ देखें ना आयोटा एक्स है, यहाँ पे आयोटा एक्स है। ठीक है, ये ज़रा ध्यान से करने वाले हैं, आयोटा एक्स। ठीक है, बड़ी तहम्मुल से करने वाले क्वेश्चन है, ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मैं आयोटा कॉमन ले रहा हूँ, आयोटा कॉमन -26x और -13y और इक्वल टू -65 आयोटा। ये आयोटा से रिमूव हो गया, पीछे आ गया -26x -13y इक्वल टू -65। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ले मेरे जी। आप 3 और जो है 1 है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फ्रॉम 1 एंड 3, 26y 65, 13y। ठीक है, ये से रिमूव होगी, ये से रिमूव होगी, तो पीछे क्या बच गया -9 3 एंड 0 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -0/39 और y इक्वल टू 0। उम्मीद है ये क्लियर हो गया। अब आगे आपने कोई भी इक्वेशन ले लेनी है, इक्वेशन 1 ले लें फ्रॉम 1, उसमें बस वैल्यू पुट करें, y की 0 आ चुकी है, तो 26x -26y 65, 26x -26 है और ये 0, 26x -0 इक्वल टू 65 और x इक्वल टू 65। अब ये कटिंग होता है तो कर लें, नहीं होता तो फिर आपका यही आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने कर दिया। अब फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये इसके शॉर्ट स्क्रीन ले लें और फिर मैं इसको रिमूव करता हूँ जी। अब चलें जी, हम इसको सारा वाइंड अप करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रिक्वायर करता है और नेक्स्ट बातें क्या हैं। चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर हमारे पास बनता है 4 क्वेश्चन है जी, वो लिखता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट B 4 लिखा है जी हमारे पास x 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर प्लस y 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, 3 प्लस 10 आयोटा। इसको हमने क्लियर करना है। ये हो जाएगा x 1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a एंड b प्लस y a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab 3 प्लस 10 आयोटा। ठीक है जी, और फिर आगे हम क्लियर करेंगे। x हो जाएगा ब्रैकेट 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। अच्छा, फर्दर हमारे पास क्या आ गया प्लस y 4 प्लस माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा। ठीक है जी, उम्मीद है ये आपको समझ आ रही कि ए स्क्वायर का लगाया फार्मूला है माइनस का लगाया। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया 1 माइनस 1 2 आयोटा, y आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, 4 प्लस 1 3 हो जाएगा माइनस 4 आयोटा। चलें इसका मैं स्टेप बना लेता हूँ। 4 माइनस 1 माइनस 4 आयोटा, 3 प्लस 10 आयोटा, ये से रिमूव हो गया तो पीछे बच गया हमारे पास x इंटू 2 आयोटा, y बच गया 3 माइनस 4 आयोटा। फर्दर हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हो जाएगा 2x आयोटा माइनस y 3y प्लस 4y आयोटा। बस स्टेप वही है कि रियल एक तरफ और इमेजिनरी एक तरफ। तो देखिए बेटा जी, रियल हमारे पास क्या है -3y इक्वल टू 3, तो ये y हो जाएगा इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 3 और y इक्वल टू -1। ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह
आंसर आ गया y का। अब इमेजिनरी देखें, इमेजिनेट जो हमारे पास है वो है 2x प्लस 4y आयोटा इक्वल 10 आयोटा। इसमें 2 आयोटा कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 10 आयोटा, x प्लस 2y 10 आयोटा इंटू 2 आयोटा, x प्लस 2y इक्वल टू 5। अब पुट करनी है जी x की वैल्यू, x प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 5, x माइनस 2 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 प्लस 2 और x इक्वल टू 7। डेट योर आंसर। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया। अब बेटा जी फर्दर क्वेश्चन की तरफ आ जाए ज़रा। अब फर्दर क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। अब 5 क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरह देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पे करूँगा, इधर ही क्लियर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसका एक ही पार्ट है बेटा और बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वाला भी कहते हैं। तो देखिए बेटा हमारे पास लिखा है जी, अगर हमने फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z मालूम करना है तो हमारे पास लिखा है जी 4z माइनस 3z हमारे पास ये हो तो इक्वल होगा 1 माइनस 18 आयोटा और 2 माइनस आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखें हमने लेट्स सपोज करना है z, हम लेट्स सपोज करना है z को। लेट्स सपोज करने के लिए आप ले लें z इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। ये रियल है आयोटा के बगैर, ये आयोटा है, ये इमेजिनरी। इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, हमने z ले लिया तो हमने किया कि अगर z पे बार ले लिया जाए जो आयोटे वाली वैल्यू होगी तो वो क्या हो जाएगी? प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी इसको कॉन्जुगेट ले लिया। आप लोग जानते हैं इसको। फिर आगे हमने ये क्वेश्चन लिखा 4z माइनस 3 और ये बार, तो यहाँ लिखा 3 बार इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा और 2 माइनस आयोटा। 4 का 4 हो गया, z की वैल्यू होगी x प्लस 4 आयोटा माइनस 3 हो गया, इसकी आ गई x माइनस वाई आयोटा इक्वल टू इसका आपने ले लिया 18 आयोटा 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा। ठीक है, रैशनलाइज कर लिया। अब यहाँ पे आ गया 4x प्लस 4y आयोटा माइनस 3 प्लस 3y आयोटा। ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 18 आयोटा 2 प्लस आयोटा। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। आपको स्टेप में आप थोड़ा सा इसके अंदर जो स्टेप है वो कम किए। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। फिर आगे चलें, 4x है, ये 3x है तो x बच गया, ये y है, ये y हो गया 7y आयोटा इक्वल टू मल्टीप्लाई का 2 आ गया प्लस आयोटा आ गया माइनस आयोटा आ गया, तो 8 2 16 36 और इससे मल्टीप्लाई माइनस आयोटा स्क्वायर, ये 4 माइनस 1 और फिर आगे आ गया 1 प्लस 7y आयोटा इक्वल टू 2 और ये अगर 35 आयोटा, इसमें कम हो गया ना, एक 18 आ गया और माइनस 1, ये हो गया 5। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। x प्लस 7y आयोटा, ये 2 माइनस 35 आयोटा प्लस 18, x प्लस 7y आयोटा, ये हो गया 20 माइनस 35 आयोटा इंटू 5। इसमें से 5 क्या निकालें आप कॉमन, ये ऐसे रहेगा x प्लस 7y आयोटा, इसमें से 5 कॉमन निकाल लिया, 5 4 ज़ार 5 7 ज़ार एन आयोटा डिवाइडेड बाई 5, 5 से रिमूव हो गया, x प्लस 7y आयोटा 4 माइनस 7 आयोटा। अब आपने रियल एक तरफ कर लें, रियल क्या हमारे पास x इक्वल टू 4, क्लियर।
इमेजिनरी हमारे पास है 7y आयोटा, y इक्वल टू माइनस 7 आयोटा इंटू 7 आयोटा, y इक्वल टू -1। डेट योर आंसर। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, इस तरह हम फर्दर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह करम और फजल से। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस पे बार बता रहा हूँ, जहाँ से बच्चों ने यहाँ से शुरू किया देखना है वीडियो, तो ऑनलाइन क्लासेस भी मौजूद हैं, आप वो ले सकते हैं ईमो या व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के ज़रिए। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फाइंड द कॉन्जुगेट। आपने कॉन्जुगेट लेना है, ये तो आपके लिए ईजी है। तो देखें जी, फाइंड द कॉन्जुगेट, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं और ले भी लिया होगा। मैं इसको रिमूव करूँगा, अब फर्दर क्वेश्चन ख़त्म करूँगा। जो 2 पार्ट रहेंगे हैं 6 और 7, तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह करम और फजल से हमारी ये वीडियो मुकम्मल हो रही है जो हमने आज आपसे डिस्कस किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा जी, अब देखें ज़रा जी, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 क्वेश्चन है, वो लिखा फाइंड द कॉन्जुगेट। तो हमें पता चल गया 4 - 3 आयोटा, एक क्वेश्चन है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है 3 आयोटा प्लस 8। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेता हूँ 7 पार्ट का, 1 ये 2 और ये 3 कर लेता हूँ। लिखा हुआ है जी 5 आयोटा, ये 4 मैंने 3 कर दिया और ये जो 3 था वो मैं आगे लिखूँगा, थोड़ा समझाने वाला है। तो देखिए हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट -1 इंटू 5। ठीक है जी, अब इसको समझाना है और क्लियर करना है। अब बेटा ये देखें, इसको नाम दे देंगे आप लेट जेड का कॉन्जुगेट लेना है 3 आयोटा, फिर जेड बार ले लेंगे इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। 3 बार लेंगे तो बेटा जी जहाँ पर बेटा जी नेगेटिव होगा, फिर यहाँ पे अब बस रियल नंबर से इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर इसको बोल दूँ कि जहाँ पे हमें बस आयोटा होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, तो उसके साथ जो साइन होगा नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, तो मैं लगा दूंगा 4 + 3 आयोटा। ये मैंने पहले भी आपको इसी क्वेश्चन के अंदर करा चुका। फिर वो इसी की प्रैक्टिस देता है, लेट नाम दे दिया, मैं और आप दुनिया में हमें नाम दिया गया तो इसको भी हमने नाम दे दिया जेड का, फिर जेड आयोटा प्लस 8। अब हमने इसका नहीं चेंज करना, आयोटे के साथ जो होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू -3 आयोटा प्लस 8। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे भी है, इसका भी नाम दे दिया लेट 5 रियल 2 - 7 आयोटा, फिर इस पर आपने बार लगा दी, ये हो गया 5 आयोटा 2 - 7 8। इसका आंसर आएगा जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू -5 आयोटा बाई 2 -7 बाई 8। डेट योर आंसर। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो इसको भी लेट्स सपोज कर लेते हैं z के बराबर 2 प्लस अंडर रूट -1 बाई 5। अलग-अलग कर लें, 2 प्लस अंडर रूट -1 से क्या हो जाएगा, ये चलें ऐसे कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको क्लियर करूँ तो ये हो जाएगा z इक्वल टू माइनस, हम पता है आयोटा जो होता है हमारे पास वैल्यू जो है -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो ये होगा अंडर आयोटा स्क्वायर n5 में। स्टेप बाय स्टेप करूँ कि हमें फ़ायदा हो, आपको इशू ना बने। 2 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा इंटू अंडर रूट 5, ये लिख सकते हैं। या फिर हम इसे कॉन्जुगेट जब लेंगे तो z इक्वल टू बार आएगा 2 प्लस 1 अंडर रूट 5 और ये आयोटा लगा दें आप, हमें कोई इशू नहीं है, ऐसे लगा दें या वैसे लगा दें, कोई इशू नहीं। हमने ये सीखा जो आयोटा के साथ होगी उसके साथ चेंज, ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस अंडर रूट 5 एंड ये रियल नंबर आयोटा। उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह करम और फजल से हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके पता नहीं कितने पार्ट हैं जी, इसके 5 पार्ट हैं। तो देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर बता दिया है कि रियल और इमेजिनरी का जो मिक्सचर होता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जो रियल होता है उसको ए बोलते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो इमेजिनरी नंबर होता है उसको बी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हमारे पास मैग्नीट्यूड मालूम करना, तो ए इक्वल टू 11 और बी इक्वल टू हमारे पास होगा 12। ठीक है, आयोटा नहीं आएगा।
अगर यहाँ पे माइनस होता तो -12 होता, ठीक है, 11 होता, माइनस होता तो -11 आता। तो हमने इमेजिनरी निकालना, तो हमने यहाँ पे हेडिंग देते हैं AMGANI, मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड जब हम लेना है मेरा यहाँ से हमने, तो ये जगह इसका नाम A² + B², आपने ये लगाना है फार्मूला, ठीक है। और फिर आगे फर्दर हमारे पास ये इस तरह लगाने के बाद √ ये हो जाएगा 11 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। फिर Z कॉन्जुगेट इक्वल टू ये हो जाएगा 121 + 144, और Z बार इक्वल टू अंडर जमा करेंगे तो कितना होगा 5 6 और 2। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आपने खुद बताना है मुझे 15 का है या नहीं है, ठीक है। ये आपके असाइनमेंट है, 15 का है ये, ठीक है बेटा। इसका स्केल लेंगे तो आपको समझ आएगी, नहीं तो फिर 25 कर लीजिएगा, ठीक है। जिसका भी स्केल हुआ वो आपने आंसर लगा देना। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, मेरे पास फ़िलहाल कैलकुलेटर नहीं है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा। चले मैं मोबाइल से निकाल लेता हूँ कि बाद में इशू ना बने। लें बेटा जी √ का देखते हैं जी, इसमें √ क्योंकि हमने हर चीज़ को क्लियर करनी है। ये हो जाएगा 265, तो ये पूरा पर डिवाइड नहीं होता, तो आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है। इसको आपने खुद भी देख लेना है, कोई इशू हो तो मुझसे पूछ लेना है आपने। तो मैं कैंसिल करके, ठीक है जी। बहरहाल यहाँ तक आपका इशू सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हम सारे क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा बेटा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखा 2 ब्रैकेट 2 + 3 अयोटा माइनस 2 + 6 अयोटा, ठीक है जी। अब देखें जी इसको क्या करेंगे हम, वो ये इमेजिनरी निकालना, मगर इसको पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके आएंगे। तो देखें ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 + 3 अयोटा -2 -6 अयोटा। सिंप्लीफाई करने से पहले ये 0 हो जाएगा, ये सिंपल करेंगे तो 3 अयोटा। हमें ये समझ आ गया A = 0 और B = -3, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आपने इसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर दिया। तो आप देखें मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो इक्वल टू A² + B²। A मैग्नीट्यूड इक्वल टू √0 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। ये 0 लेने के बाद आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास कितना आ गया, √9 हो गया। Z कॉन्जुगेट इक्वल टू 3 आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई। फिर आगे फर्दर हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो देखते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर माजरत के साथ 3 जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 2 - 3 - 2 अयोटा 2 + अयोटा। इसको वैसे वही रैशनलाइज करेंगे जो हम पहले करते रहे। ये क्वेश्चन 4 मैंने 3 मिस हो गया, तो मैं इंशाल्लाह ये इसके बाद करता हूँ जी। ये 4 क्वेश्चन था जो मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। अयोटा रैशनलाइज करेंगे, 2 - अयोटा और 2 - अयोटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 - 2 अयोटा ब्रैकेट में 2 - अयोटा। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर - अयोटे का स्क्वायर। अब हो गया 3 × 2 = 6 बेटा जी, इक्वल टू 6 हो गया, -3 अयोटा हो गया, -4 अयोटा हो गया, +2 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 - -1 6 - 7 अयोटा +2 n - 1, ये 5, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, -7 अयोटा -2, ये हो जाएगा 4 - 7 अयोटा n 5। तो लिख देंगे हम 4 5 -7 अयोटा × 5। और इसको अब वही रियल और इमेजिनरी में लिखना है, तो A = 4 और B हमारे पास हो गया 7/5। तो देखें जी, इसको सॉल्व करते हैं।
प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/5 ये हो जाएगा हमारे पास 16, 25 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 25। इन क्वेश्चन को फिर मैं अब यहाँ पे करूँगा, स्पेस बना लेता हूँ। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, हम इसको कैसे आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। जी देखें, यहाँ पे लिखे हुए हैं z मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट 25 आ जाएगा 16 प्लस 49, जो नीचे है डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर भी सेम ही आएगा। तो अब इक्वल टू एंड ऐड कर लेंगे तो 15 1, ये हो जाएगा 4 5 एंड 6 65 एंड 25। ठीक है, मैं देख भी लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है। हमने ऐड की 15 हो गया 4, हाँ बिल्कुल ठीक है। कटिंग कर लें इसको तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 5, 5 3 15, ये आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर लें या जिस तरह मर्जी कर लें, ठीक है जी। पूरा इसका स्क्वायर नहीं आ रहा। अब फर्दर हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 4 है जो डिस्कस करना है। क्वेश्चन 3 था और उसको 4 बना दिया गया। अच्छा जी, अब देखें जी क्वेश्चन 4 देखें और बुक के मुताबिक क्वेश्चन 3 देखें। ये जगह 2 माइनस आयोटा और ब्रैकेट 6 प्लस 3 आयोटा। ओके, अब देखें ज़रा इस क्वेश्चन को, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12 और ये हो जाएगा प्लस 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा और माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ये बेटा इससे रिमूव हो गया, ये हो गया 12 माइनस 3 और हो गया -1, ये हो गया 12 माइनस प्लस एंड 15, तो इधर आ गया प्लस या प्लस 0 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, बकिया आपको समझ आ गई कि a इक्वल टू 5 है और b इक्वल टू 0 है, और इसको लगाएंगे फार्मूला मैग्नीट्यूड का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपको आगे पता है z मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर a की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, z कॉन्जुगेट इक्वल टू अंडर 25 का स्क्वायर लेंगे इक्वल टू 5 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 5वां क्या है हमारे पास? 5वां क्वेश्चन हमारे पास लिखा बेटा जी √3 माइनस -8 √3 प्लस -8। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। ये देखिए हमारे पास अगर ये लिखा हुआ है √3 और ये है √8 है और माइनस है तो साथ -1 है, तो अगर यहाँ -1 लगा दें कोई इशू नहीं है, मैं अभी पीछे किया हुआ है ऐसा। फिर आगे चलें 3 प्लस √8 डॉट लगा कर -1 लगा दिया, फिर ब्रैकेट √3 माइनस √8 और इसका हो गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो आती है आयोटा, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ, ये आपको क्लियर किया हुआ है। √8 हो गया तो ये भी आयोटा हो जाएगा। ठीक है, -1 आयोटा स्क्वायर कट गया, बात क्लियर। फिर आपके पास वही फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू एक बार प्लस के अंदर और एक बार बेटा जी माइनस के अंदर, तो लिखेंगे √3 का स्क्वायर √8 आयोटे का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 8 कट गया आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 3 माइनस 8 -1 हो गया 3 प्लस 8, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 11, डेट योर आंसर। ये बेटा ये हमारा क्लियर हो गया। आप कोई इशू हो कोई प्रॉब्लम हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपको इंशाल्लाह सारे के सारे क्वेश्चन इस यूट्यूब ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पर मिलते रहेंगे। तो इंशाल्लाह इस तरह फर्दर आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।